तो टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन कौन सी सूचनाएं। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना है उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने के लिए सबसे अहम भूमिका होती है मॉक टेस्ट का, जिससे आप लोगों को पता चलता है कि हमारी जो प्रिपरेशन है वो किस तरीके से चल रही है। इस समय टेक्स्ट बुक में एक बड़ा ऑफर चल रहा है जिसका नाम है फ्यूचर ऑफिसर सेल, और इसमें जो टेक्स्ट बुक पास प्रो की कीमतें हैं वो मात्र अब 466 कर दी गई हैं ईयरली पास की। और इसमें भी अगर आप लोग परचेज करते समय एक कोड लगा देंगे TWP, तो आप लोगों को 12% की और एक्स्ट्रा छूट मिल जाएगी। टेक्स्ट बुक के इस पास प्रो में जो ईयरली पास है, इसमें आप लोग सभी भर्तियों के मॉक टेस्ट में हिस्सा ले सकते हैं। रेलवे की भर्तियों में भी हिस्सा ले सकते हैं, SSC, बैंक, UPSSC, UPSC, सारी भर्तियाँ इसमें कवर हो जाएंगी। और इस पास में लगभग 800 से ज़्यादा भर्तियों के 80,000 से ज़्यादा मॉक टेस्ट है। PYQ भी आपको इसमें मिलेंगे, जैसे यहाँ पर देख सकते हैं SSC CGL का अगर हम देखें इसमें तो 931 मॉक टेस्ट हैं और 254 प्रीवियस ईयर पेपर भी मिल जाएंगे। इसी प्रकार से SSC CHSL में 973 मॉक टेस्ट हैं और 277 प्रीवियस ईयर पेपर भी आपको इसमें मिल जाएंगे। लिंक मैंने इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स दोनों जगह उपलब्ध करा दी है, तो आप लोग वहाँ पर जाकर के इसे परचेज कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो सूचना है वो पुलिस कांस्टेबल एग्जाम को लेकर के है। आजकल लगातार समाचार पत्रों के माध्यम से इसके बारे में जानकारी दी जा रही है। हालांकि अभी तक एग्जाम डेट की ऑफिशियल घोषणा नहीं हुई है, लेकिन सिपाही भर्ती एग्जाम कराने की तैयारी तेज है। यूपी पुलिस में सिपाही भर्ती की रद्द परीक्षा को दोबारा कराने की तैयारियां तेज की गई हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड ने लिखित परीक्षा के लिए कंपनी के चयन की प्रक्रिया शुरू करने के साथ ही कोषागारों की रिपोर्ट भी मांगी है। इस बार पेपर लीक ना हो इसके लिए पूरी सतर्कता बरती जा रही है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, अभी कंपनी के चयन की प्रक्रिया शुरू हो रही है, इसीलिए मैंने आप लोगों से बताया था कि ये जो परीक्षा है वो अब अगस्त में ही होने की संभावना है। अगली जो सूचना है वो नीट की है। नीट को लेकर के भी आज काफ़ी सूचनाएं हैं और लिखा है नीट शिक्षा मंत्री ने माना कुछ जगह गड़बड़ी हुई है, दोषियों को बख्शेंगे नहीं। धर्मेंद्र प्रधान ने दो कहा एनटीए का कोई अफसर धांधली में लिप्त मिला तो उसे नहीं छोड़ेंगे। देश भर में छात्रों के आंदोलन और विपक्ष की चौतरफा आलोचना के बाद आखिरकार 4 दिन बाद केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने माना कि नीट यूजी परीक्षा में कुछ स्थानों पर गड़बड़ी हुई है। पहले शिक्षा मंत्री ने इसको नकार दिया था और कहा था कि पेपर लीक नहीं हुआ है, और अब ये इन्होंने माना कि हाँ कुछ गड़बड़ियां जरूर हुई हैं। नीचे लिखा है कि उन्होंने कहा कि सुधार की जरूरत बताते हुए नीट धांधली में यदि आयोजक संस्था एनटीए का कोई अधिकारी लिप्त पाया गया तो उसे बख्शा नहीं जाएगा। इससे पहले शिक्षा मंत्री नीट में धांधली और पेपर लीक के आरोपों को झुठलाते हुए एनटीए के कामकाज को पारदर्शी बता रहे थे। धर्मेंद्र प्रधान ने रविवार को नीट यूजी 2024 में 2 प्रकार के मुद्दे सामने आए थे। पहला 6 केंद्रों पर परीक्षा में अभ्यर्थियों को कम समय मिलने पर कृपांक देने का था, और दूसरा सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत 1563 अभ्यर्थियों की फिर से परीक्षा कराने के आदेश दिए थे। जो अभ्यर्थी परीक्षा नहीं देना चाहते हैं उनके मार्कशीट से कृपांक हटा दिए जाएंगे, यानी ग्रेस मार्क हटा दिए जाएंगे, और इसके बाद दोबारा मेरिट जारी होगी। इसी प्रकार से उत्तर प्रदेश में भी जब विद्यार्थियों ने आंदोलन किया था आरओ और पुलिस को लेकर के, तो उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी का एक बयान आया था कि कोई पेपर लीक नहीं हुआ है, लेकिन बाद में जब आंदोलन बढ़ा तो उप मुख्यमंत्री जी को मानना पड़ा और अंत में परीक्षा को भी रद्द करना पड़ा। वही चीज़ यहाँ पर भी चल रही है। शुरू में तो साफ साफ नकार दिया है और अब धीरे धीरे जो शिक्षा मंत्री वगैरह हैं वो मानने लगे हैं कि इसमें हाँ कुछ न कुछ गड़बड़ियां हुई हैं। लिखा है माफिया की तलाश में EOU नीट यूजी मामले में परीक्षा माफिया ने अभ्यर्थियों से प्रश्न पत्रों के लिए 30 लाख रुपए का सौदा किया था। अब तक गिरफ्तार अभ्यर्थियों, उनके अभिभावक, दलाल और सरगना के सहयोगियों से पूछताछ में यह जानकारी सामने आई है कि SIT इनके कई ठिकानों पर कार्रवाई कर चुकी है। गिरफ्तार अमित आनंद ने कबूल किया कि उसने प्रश्न पत्र और उत्तर जला दिए थे। जले हुए प्रश्न पत्र को पुलिस बरामद भी कर चुकी है। गिरफ्तार जूनियर इंजीनियर सिकंदर कुमार यादवेंदु कबूल कर चुका है कि सभी अभ्यर्थियों को सुबह 9 बजे के बाद सीधे गाड़ी से परीक्षा केंद्र पहुंचाया गया। उसने बताया कि सभी परीक्षार्थियों को सेफ हाउस में उत्तर रटवाए गए थे नीट का। सिकंदर को हर 30 लाख में 8 लाख रुपए मिलना था। सिटी SP वेस्ट अभिनव धीमान ने बताया कि पूछताछ में रोज नए तथ्य सामने आ रहे हैं। SIT परीक्षा माफिया संजीव मुखिया, पिंटू, राकेश सचान, चिंटू उर्फ बलदेव, आशुतोष, नीतीश यादव, मनीष प्रकाश और नीतीश पटेल उर्फ अभिमन्यु की तलाश कर रही है। ऐसे बहुत सारे मामले आए हैं बिहार में जहां पर ये पता चलता है कि नीट का जो पेपर है वो लीक हुआ है, और उसको लेकर के यहाँ भी ये सूचना दी गई है। अगली सूचना है उत्तर प्रदेश की, और लिखा है जनता दरबार में युवा उठाएंगे भर्तियों का मुद्दा। उत्तर प्रदेश में बहुत सारी भर्तियां रुकी हुई हैं, लंबित हुई हैं, सालों से भर्तियां नहीं आई हैं कुछ विभागों में। उसको लेकर के युवा मंच की जो टीम है वो जनता दरबार जा रही है, और लिखा है कि लोकसभा चुनाव के उपरांत प्रदेश सरकार विभिन्न कार्यों की समीक्षा कर रही है। CM योगी आदित्यनाथ ने भी
विभिन्न विभागों में रिक्त पड़े पदों को तत्काल भरने की घोषणा की है। अभी तक जारी रिपोर्ट में 2 लाख पदों को भरने की बात की जा रही है, जबकि 6 लाख पद रिक्त हैं। इन 2 लाख रिक्त पदों में भी करीब 1.5 लाख पदों पर चयन की प्रक्रिया चल रही है। इसमें तमाम भर्तियां वर्षों से अधर में लटकी हुई हैं। युवा मंच के प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य इंजीनियर राम बहादुर पटेल ने आरोप लगाया है कि जब प्रदेश में 6 लाख पद रिक्त हैं तो इन सभी पदों को समयबद्ध भरने के लिए सरकार खाका क्यों नहीं पेश कर रही है। बिजली विभाग में 72,000 सृजित पदों में से करीब 40,000, सिंचाई विभाग में 20,000 पद रिक्त हैं। परिवहन निगम, जल निगम, नगर निगम, ITI, पॉलिटेक्निक कॉलेजों समेत विभिन्न विभागों में तकनीकी संवर्ग में तकरीबन 50% पद रिक्त हैं। इस तरह तकनीकी संवर्ग में 1 लाख से ज्यादा पदों पर रिक्त होने का अनुमान है। गौरतलब है कि परिषदीय विद्यालयों में 1,26,000, माध्यमिक विद्यालयों में 61,000, पुलिस विभाग में 1 लाख, समूह गाग के 1 लाख पद रिक्त हैं। इसके अलावा परिषदीय विद्यालयों में 2021 के बाद 1,39,000 पदों को समाप्त भी किया गया है। प्रशासनिक अधिकारियों के भी 20,000 से ज्यादा पद रिक्त हैं। नई खेल कूद नीति के तहत उच्च प्राथमिक विद्यालयों में 46,000 BPED शिक्षकों व अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में कंप्यूटर शिक्षकों के पदों का सृजन किया जाना है। ऐसे में युवा जल्द ही जनता दरबार में मुख्यमंत्री से मुलाकात कर मांग करेंगे कि विभिन्न विभागों में रिक्त पदों व सृजित पदों को लेकर के सरकार विस्तृत रिपोर्ट सार्वजनिक करे। सभी रिक्त पदों को पारदर्शिता के साथ भरने, लंबित भर्तियों को समयबद्ध पूरा करने को लेकर कैलेंडर जारी हो, जिससे युवा आश्वस्त हो सकें कि अब उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होगा। और पंचायत सचिव भर्ती के बारे में आज भी जानकारी दी गई है। लिखा, ग्राम सचिवालयों में भरे जाएंगे 4,821 पद। पंचायती राज विभाग में पंचायत सहायक, कंप्यूटर ऑपरेटर, अकाउंटेंट के 4,821 रिक्त पदों पर भर्ती की जाएगी। रिक्त पदों का विवरण, आवेदन पत्र का प्रारूप पंचायती राज.up.nic.in व prd.finance.up.in पर उपलब्ध है। रजिस्टर्ड डाक से मिलेंगे आवेदन पत्र। इन पदों के लिए 30 जून तक आवेदन कर सकते हैं। चयनित अभ्यर्थियों को 22 से लेकर के 24 जुलाई के बीच में नियुक्ति पत्र भी दे दिया जाएगा। अगली सूचना है यूपीएससी की। कल यूपीएससी का जो पेपर है वो शांतिपूर्वक तरीके से संपन्न हो गया और ये यूपीएससी है, यहाँ पर पेपर लीक नहीं होता है, यहाँ पर कोई बवाल नहीं होता है। सोचिए, जिस तरीके से यूपीएससी एग्जाम करवा सकता है समयबद्ध तरीके से, उस तरीके से बाकी संस्था क्यों नहीं करवा सकती हैं। लेकिन इस बार पैटर्न के बारे में लिखा है कि प्रश्न पत्र ने छात्रों को चौंकाया, ट्रेंड पूरा तोड़ दिया है। लिखा, संघ लोक सेवा आयोग ने पुराना ट्रेंड तोड़ा। 2019 के पैटर्न पर आया पेपर 2023 में मिलान करने वाले पूछे गए थे 45 प्रश्न, इस बार पेपर में मिलान करने वाले पूछे गए थे सम्मिलित करने वाले 15 प्रश्न। पुराने 6 प्रश्न पत्रों को घुमा फिरा करके पूछा गया था। इस बार फैक्चुअल प्रश्नों की संख्या अधिक रही। प्रारंभिक परीक्षा में आयोग का यूटर्न देखिए लिखा हुआ है और लगभग आधे विद्यार्थियों ने परीक्षा भी छोड़ दी है। लिखा, संघ लोक सेवा आयोग की प्रीलिम्स परीक्षा में इस बार भूगोल का जलवा रहा। इस पर मैंने कल वीडियो भी बनाया था, आप लोगों को जानकारी भी दी थी कि भूगोल से लगभग 20 प्रश्न पूछे गए थे, पर्यावरण से मिलकर लगभग 10 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो टोटल इनके दोनों का अगर मिलाते तो लगभग 31 प्रश्न पूछे गए थे। संघ लोक सेवा आयोग की प्रीलिम्स परीक्षा में इस बार भूगोल का जलवा रहा। इस बार भूगोल से 20 प्रश्न पूछे गए। ऐसे में भूगोल ने परीक्षार्थियों को चौंका दिया। जिन अभ्यर्थियों की भूगोल में पकड़ रही होगी उनके लिए इस बार चांस ज्यादा रहेगा। खैर, वहीं संघ लोक सेवा आयोग ने अपने पुराने पैटर्न को वापस ला दिया। इस बार आयोग पूर्व के वर्षों में सिविल सेवा में पूछे गए प्रश्नों पर आधारित प्रश्न पत्र देकर के अपने पुराने पैटर्न पर वापस लौट आया। छात्रों का यहाँ पर बयान भी है। जैसे एक छात्र अभिषेक शुक्ला, उन्होंने कहना कि पेपर ज्यादा इस बार कठिन नहीं था, मगर भूगोल के प्रश्नों की वजह से मेरिट एक तरफा ही रहेगी। भूगोल के बारे में यहाँ पर भी छात्रों ने बताया कि जिनका भूगोल नहीं अच्छा था तो उनको थोड़ा सा दिक्कत हुई, लेकिन फिर भी पेपर ठीक था। अब रिजल्ट का इंतजार है। प्रयागराज की बात करें तो लिखा है 54.2% रही उपस्थिति। करंट अफेयर से संबंधित लगभग 18 प्रश्न पूछे गए। अगली जो सूचना है वो है इग्नू की। इग्नू के जुलाई सत्र में प्रवेश के लिए आवेदन शुरू हो गए हैं। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय में मुक्त व दूरस्थ के माध्यम से लगभग 3,000। अगर आप लोगों ने वीडियो को लाइक ना किया हो तो लाइक अवश्य कर दिया करें, और जो नए छात्र हों जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो यहाँ पर लिखा है कि 500 अकादमिक कार्यक्रमों व ऑनलाइन मोड में 45 कार्यक्रमों में जुलाई 2024 शैक्षणिक सत्र में प्रवेश को आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। इसके तहत सभी स्नातकोत्तर, स्नातक, पीजी डिप्लोमा, डिप्लोमा, एडवांस डिप्लोमा, सर्टिफिकेट, पीजी सर्टिफिकेट व अवेयरनेस प्रोग्राम में प्रवेश लिए जा सकते हैं। तो जो लोग स्कूल नहीं जाना चाहते हैं, घर बैठे अपनी पढ़ाई जारी रखना चाहते हैं, वो विद्यार्थी इग्नू से अपना सपना पूरा कर सकते हैं, अपनी पढ़ाई जारी रख सकते हैं। अगली सूचना है बिहार की। 10 लाख युवाओं को नौकरी दिलाकर लेंगे चैन, तेजस्वी यादव। और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा कि जब तक सूबे के युवाओं को 10 लाख नौकरी नहीं दिला देते हैं वे चैन से नहीं बैठेंगे। उन्होंने कहा, हमारा संकल्प, हमारा प्रण हम करेंगे और पूरा कराएंगे। हालांकि बिहार में नौकरियों को लेकर के, रोजगार को लेकर के मुद्दा बना हुआ है। पक्ष और विपक्ष दोनों भर्तियों की बात कर रहा है, लेकिन उत्तर प्रदेश में पक्ष और विपक्ष दोनों ही मुद्दे
की बात नहीं करते हैं। इस समय भर्तियों की बात उत्तर प्रदेश में लगभग समाप्त हो चुकी है। मुख्यमंत्री की तरफ से भी बस 1-2 मीटिंग हुई, उसके बाद में काम खत्म। और अगर हम विपक्ष की बात करें, समाजवादी पार्टी की, कांग्रेस की, तो यहाँ पर भी भर्तियों को लेकर के कुछ भी नहीं किया जा रहा है। और ऐसा पिछली बार भी हुआ था, और केवल चुनाव के समय ही उत्तर प्रदेश में विपक्ष मुद्दा बनाता है और चुनाव के पहले कुछ नहीं करता। अगर विपक्ष चुनाव के पहले मुद्दा बनाता तो इसके परिणाम कुछ और होते। उत्तर प्रदेश में जो भी रोजगार को लेकर के आंदोलन हुए, रोजगार को लेकर के जो भी चीजें हुई सोशल मीडिया के माध्यम से या अन्य माध्यम से, उसका श्रेय केवल और केवल विद्यार्थियों को जाता है। विद्यार्थी पिछले लगभग 5-10 साल से लगातार उत्तर प्रदेश में प्रताड़ित हैं, लेकिन विपक्ष का उस तरीके से सहयोग नहीं है आंदोलन में जिस तरीके से होना चाहिए। और ऐसा लगता है कि जैसे विपक्ष सोच रहा हो कि विद्यार्थी और प्रताड़ित हों और परेशान हों, तब वो आकर के हमको वोट देंगे और किसको वोट देंगे। खैर, यहाँ पे हम देखते हैं आगे क्या लिखा हुआ है। और यहाँ पर लिखा है कि 5 लाख नौकरियां देने के अलावा सभी विभागों में रिक्त पदों को भरने के उस वक्त 3 लाख से अधिक नौकरियां प्रक्रियाधीन करवाई थी। उन्होंने कहा कि हमने सरकार को चेतावनी दी थी कि अगर आचार संहिता हटते पूर्व से विज्ञापित तीसरे चरण में 1 लाख शिक्षकों की यथाशीघ्र भर्ती के अलावा 3 लाख से अधिक रिक्त पदों पर तत्काल नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू की जाए। अगली सूचना है रेलवे की भर्ती की। उत्तर पूर्वी रेलवे गोरखपुर में निकली भर्ती। अप्रेंटिसशिप ट्रेनी के लिए योग्य अभ्यर्थी करें आवेदन, 1104 पद। और आवेदन की जो लास्ट डेट है वो 11 जुलाई। ये योग्यताएं यहाँ पर लिखी हुई, अलग अलग प्रकार के पद हैं, तो अलग अलग टाइप की योग्यताएं हैं, जैसे 10वीं ITI। और नीचे जो UPSSC की एक वैकेंसी उसके बारे में जानकारी दी गई है, जिसका हाल ही में विज्ञापन जारी हुआ है, होम्योपैथिक फार्मासिस्ट। और इसकी जो लास्ट डेट है वो 19 जुलाई है। इसमें 12वीं और डिप्लोमा अन्य निर्धारित पात्रताएं हैं। अग्निवीर भर्ती रैली के बारे में भी जानकारी दी गई है। लिखा अयोध्या में अग्निवीर भर्ती रैली 24 तारीख से, और अलग अलग जिलों का के बारे में बताया गया है। यहाँ पर लिखा है अयोध्या मुख्यालय भर्ती क्षेत्र लखनऊ की ओर से 24 जून से अयोध्या के डोगरा रेजिमेंटल सेंटर ग्राउंड पर सेना के लिए अग्निवीर भर्ती रैली आयोजित की जाएगी। यह 2 जुलाई तक चलेगी। नीचे लिखा है 24 से लेकर के 30 जून तक अलग अलग श्रेणी के लिए होगी भर्ती। और नीचे यहाँ पर लिखा 24 जून को अग्निवीर ट्रेड्समैन 10वीं पास और अग्निवीर ट्रेड्समैन 8वीं पास श्रेणी के लिए अम्बेडकर नगर, अमेठी, अयोध्या, बस्ती, कौशाम्बी, कुशीनगर, महाराजगंज, प्रयागराज, रायबरेली, प्रतापगढ़, सुल्तानपुर, संत कबीर नगर और सिद्धार्थ नगर। 25 जून को कौन सी भर्ती होगी? अग्निवीर कार्यालय सहायक SKT अग्निवीर तकनीकी श्रेणी के लिए अम्बेडकर नगर, अमेठी, अयोध्या, बस्ती, कौशाम्बी, कुशीनगर, महाराजगंज, प्रयागराज, रायबरेली, प्रतापगढ़, सुल्तानपुर, संत कबीर नगर और सिद्धार्थ नगर। 26 जून को कहाँ पे होनी है ये देख लीजिए, किन किन जिलों की। 27 जून को तो पूरे जो ब्यौरा है यहाँ पर दिया हुआ है। IERT डिप्लोमा परीक्षा का प्रवेश पत्र जारी कर दिया गया है। इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड रूरल टेक्नोलॉजी प्रयागराज की प्रवेश परीक्षा 26 व 29 जून को आयोजित की जाएगी। इलाहाबाद विश्वविद्यालय से जो वैकेंसी आई थी क्लर्कों की, समूह ब की, उसके बारे में जानकारी है। लिखा है गैर शैक्षणिक भर्ती के परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र जारी कर दिया गया है। और इलाहाबाद विश्वविद्यालय में गैर शैक्षणिक कर्मचारियों के 313 पदों पर भर्ती के लिए 29 और 30 जून को परीक्षा प्रस्तावित है। और इस परीक्षा के लिए इलाहाबाद विश्वविद्यालय ने रविवार को प्रवेश पत्र जारी कर दिया है। जूनियर ऑफिस असिस्टेंट, प्रयोगशाला सहायक, लाइब्रेरी अटेंडेंट, MTS स्टाफ आदि के लिए 1 मार्च से लेकर के 1 अप्रैल के मध्य में ऑनलाइन आवेदन लिए गए थे। RO-ARO में खुलासा, राजीव को 10 फरवरी को ही मिल गया था पेपर। 11 फरवरी को RO-ARO यूपी का एग्जाम था। लिखा है RO-ARO भर्ती परीक्षा के पेपर लीक की जांच कर रही लखनऊ STF ने रविवार को मेरठ जेल में बंद इंजीनियर डॉक्टर राजीव नयन मिश्र का बयान दर्ज किया। मामले में राजीव को मुख्य आरोपी बनाया गया है। राजीव ने ही सिपाही भर्ती का भी पेपर लीक किया था। STF ने राजीव से पूछताछ शुरू की तो उसने पूरी कहानी दोहराई। बताया कि 10 फरवरी को वो अहमदाबाद में था, वहीं पर सिपाही भर्ती पेपर लीक कराने में लगा था और इस दौरान भोपाल में रहने वाले उसके साथी सुभाष प्रकाश ने उसे व्हाट्सएप पर RO-ARO का पेपर भेजा था। अगले दिन 11 फरवरी को लोक सेवा आयोग की ओर से RO-ARO की परीक्षा होनी थी। एक दिन पहले पेपर मिलने के बाद राजीव ने अपने मित्र डॉक्टर शरद से सौदा किया, 25 लाख रुपए भेज दिया। डॉक्टर शरद ने पेपर मिलने के बाद लखनऊ में कोचिंग और स्कूल संचालक की मदद से उसे कईयों को बेचा और इस बीच प्रयागराज से भी पेपर मिलने पर उसका मिलान कराया। सुभाष प्रकाश से उसकी मुलाकात नहीं हुई। पहले दोनों भोपाल में थे। राजीव सुभाष का ही बैंक खाता इस्तेमाल करता था। अंतिम सूचना UPSSC की भी है कि जो जानकारी निकल करके आ रही है कि UPSSC को खास निर्देश दिए गए हैं। UPSSC की भर्तियों में अब आप लोगों को तेज़ी देखने को मिल सकती है। और इसी महीने UPSSC कुछ और नोटिस जारी कर सकता है। खास तौर से कुछ भर्तियों के परिणाम की नोटिस आपको देखने को मिल सकती हैं और अभी नए विज्ञापन भी आपको देखने को मिल सकते हैं।
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी अपनी मां से मिलने गए। कल ये जो फ़ोटो है कल से वायरल हो रही हैं, आप लोग इन्हें देख सकते हैं। समाचार पत्रों के माध्यम से भी जानकारी दी गई है कि इनकी जो मां हैं वो अस्पताल में भर्ती हैं और 2 साल बाद मुख्यमंत्री अपनी मां से मिले हैं। ईश्वर मां को जल्द स्वस्थ करें और उनको लंबी उम्र प्रदान करें। ये हो गया आज का वीडियो। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।